जाने क्यों मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार शिक्षा से जुड़े घोटाले ही सामने आ रहे हैं। नर्सिंग घोटाले के बाद टीचर बनाने की डिग्री बांटने वाले कॉलेजों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये कॉलेज भी नर्सिंग कॉलेज के समान आधी अधूरी तैयारियों या यूं कहें कागजों पर ही चल रहे थे। पैसा लेकर डिग्री बांटने वाले इन कॉलेजों पर 5 साल पहले हुई शिकायत के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई और 6 कॉलेज के प्रबंधन पर मामला दर्ज कर इन कॉलेजों को बंद करवा दिया। देखिए कैसे चलते थे शिक्षक बनाने वाले ये फर्जी कॉलेज। पहले व्यापम जैसा नर्सिंग घोटाला, अब बीएड डीएड का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में माफिया घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं को सिस्टम की शह है, इसलिए वे बिना परवाह सब कुछ धड़ल्ले से करते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि व्यापम घोटाला, नर्सिंग कॉलेज रजिस्ट्रेशन और एडमिशन घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाले की जांच में सीबीआई का रिश्वत कांड, आरजीपीवी में घोटाला और अब डीएड बीएड कॉलेज खोलने और एडमिशन में घोटाला उजागर हुआ। मध्य प्रदेश के 6 बीएड डीएड कॉलेजों में गड़बड़ियां पाई गईं। ठीक नर्सिंग घोटाले की तरह यहां भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के नियमों को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। कॉलेज संचालक, प्रिंसिपल और बिचौलियों ने मनमाने ढंग से जहां खेत थे वहां कॉलेज दिखा दिए। जहां हकीकत में चंद कमरे भी नहीं थे वहां कागजों में पूरी की पूरी नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। जहां लैब और क्लासरूम नहीं थे वहां क्लास लगवा दी। मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। व्यापम घोटाला हो, उसके बाद नर्सिंग घोटाला हो, आरजीपीवी में हुआ घोटाला हो, एक और नया घोटाला सामने आया है जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ ने ग्वालियर चंबल संभाग के 6 डीएड बीएड कॉलेजों को दागी पाया है। उनकी विवेचना जारी है, लेकिन एसटीएफ एसपी का कहना है कि बाकी प्रदेश में भी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि एनसीटीई की जिस टीम ने इन कॉलेजों का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में सब कुछ ओके बताया, इसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने तमाम अनुमति दे दी, तो क्या उस समय सेटिंग कर आंखें मूंद ली गई थी? इस विषय में विस्तार न्यूज ने एसटीएफ के एसपी राजेश सिंह भदौरिया से बात की। इनके रूल्स रेगुलेशन जो हमने देखे एनसीटीई के और जीवाजी के, उनकी इंस्पेक्शन टीम ने भी इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन कैसे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, ये तो कहीं ना कहीं एक पद का दुरुपयोग जैसी स्थिति भी बनती है। तो जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल के जिन 6 बीएड डीएड कॉलेज पर एफआईआर हुई है उनके नाम आपको बताते हैं। आइडियल कॉलेज बरोआ, अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन दतिया, प्राशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंगावली, सिटी पब्लिक कॉलेज शढोरा अशोकनगर, मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय वीरपुर श्योपुर, प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा श्योपुर। स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में खुलासा हुआ कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीएड और डीएड की शिक्षा दे रहे तमाम कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट ही फर्जी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले की शिकायत आज से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज होने में 4 से 5 साल का वक्त लग गया। 2019-20 में मामले पर शिकायत दर्ज की। दीपक कुमार शाक्य, मनीष चौकोटिया ने शिकायत की। सरकार ने जांच का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा। जांच में पता चला 6 कॉलेजों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज लगाए, फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण के दस्तावेज दिखाए। कि जो बीएड और डीएड कॉलेज हैं वह कागजों पे संचालित हैं, उनके भवन नहीं है या भवन उनने बाद में बनाए वो थे ही नहीं। जो मान्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो सही नहीं है। इन कॉलेजों पर तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब सवाल एनसीटीई और जीवाजी विश्वविद्यालयों की टीम पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने दस्तावेजों का परीक्षण और कॉलेज परिसर का फिजिकल निरीक्षण करने के बाद इन्हें मान्यता दी थी। जल्दी बाकी जो है दागी कॉलेज भी सामने आएंगे जो युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, नौनियालों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर ये जांच गंभीरता से होती है तो दूसरा व्यापम साबित होने वाला है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में एक ऐसा शिक्षा माफिया पनपा है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आधे अधूरे कॉलेज खोलकर दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों को मुंह मांगी कीमत पर नर्सिंग और टीचर बनाने की डिग्रियां बांटते हैं। ये कॉलेज आमतौर पर नेताओं या सरकार से जुड़े लोगों के होते हैं, जिस वजह से इनकी शिकायत होने पर भी इन पर कभी कोई एक्शन नहीं होता। अब इन्हीं कॉलेजों को देखिए। नर्सिंग कॉलेज पर जब सरकार ने सख्ती बरती तो 5 साल पहले हुई एक शिकायत को एसटीएफ ने झाड़ पोंछ कर निकाला और मामला दर्ज कर लिया। ऐसे मामलों में प्रबंधन के अलावा
उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए जिनके नाम पर निरीक्षण कर इन कॉलेजों को मान्यता दी जाती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शिक्षा के नाम पर खुली ऐसी दुकानों को बंद करने की कार्रवाई के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार को भी बधाई दी जानी चाहिए।